जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तब परावर्तन के पश्चात 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है। मतलब एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है? एक वस्तु रखी गई है और वस्तु की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है और वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। तो वही कह रहे हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो यहाँ पर लिखो जो जो पहले दिया है। एक 20 सेंटीमीटर, देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई। तो वस्तु की दूरी कितनी हुई? u बराबर 20 सेंटीमीटर। u बराबर 20 सेंटीमीटर है लेकिन माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण के सामने जिधर से किरण आ रही उधर चाहे u, v, f ना सभी क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। अब ये 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो प्लस में रहेगा। इसका प्रतिबिंब अगर सामने बनेगा तो वो माइनस में आता है। ठीक है, ये लंबाई जो है प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो यहाँ पर ये f बराबर दिया है -15 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में हो जाएगा। और 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है मतलब जो ऑब्जेक्ट की लंबाई है उसको ओ से अगर लिखे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, प्लस में रहेगी। ठीक, अब v जो है पता करना है। अब चूंकि हम जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब f की जगह आप क्या रखोगे? 1/f मतलब -15 बराबर 1/v, ये प्लस u की जगह पर क्या रखोगे? -20। तो ये 1/15 हो गया बराबर 1/v, ये प्लस माइनस हो गया 1/20 हो गया। अब जो है 1/-15 ये माइनस इधर आएगा तो 1/20 हो जाएगा बराबर 1/v हो गया। अब इसे हम लोग क्या है भिन्न के रूप में, जैसे भिन्न हल करते हो भिन्न हल करें। अब 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 4 आया, 4 का गुणा अंश में कर दोगे तो -4 प्लस 20 का भाग इसमें दोगे ना, 20 तिहाई 60, 3 आया तो 3 का गुणा ऊपर कर दो, 1/v हो गया। 1/v बराबर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, प्लस माइनस है तो -1/60 हो जाएगा, v बराबर -60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर लंबे वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा? दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक है ना। तो इसके बाद अब कितना गुना बड़ा बनेगा इसके लिए आवर्धन क्षमता हमको निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है? I/O बराबर -v/u होता है। ठीक, I मतलब इमेज की लंबाई है, O मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई है। ठीक, v मतलब यहाँ पर v पता हो गया है। अब u जो है तो m बराबर क्या हो जाएगा? इमेज की लंबाई नहीं पता है तो I और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की लंबाई 3 दिया है बटे 3 बराबर -v की जगह पर 60 रखोगे तो 60 रख दो और u की जगह पर क्या रखोगे? 20 है, 20 तिहाई 60। तो m बराबर 1/3 बराबर -3 आ गया। I बराबर 3 गुणे -3, I बराबर कितना हो गया? 3 त्रिका 9। देखो ये माइनस आंसर में आया, इसका मतलब क्या है कि
इमेज जो है उल्टा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो कितना गुना बड़ा बना? वस्तु की लंबाई 3 थी, 3 गुना बड़ा ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, चूंकि v जो है हमारा 60 आया है, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा कई गुना? 3 गुना बड़ा बनेगा। ठीक, समझ में आया नहीं?